यार आज एक विशेष चर्चा में हमारे साथ हैं और श्री लोकेंद्र रावत जी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और प्रेरणा जागृति के वो भी सदस्य भी हैं और प्रेरणा जागृति के अध्यक्ष भी हैं साथ साथ में। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, आज हमारे बीच में है जो कि एक विषय है, विशेष विषय, जो कि लाखों युवा पलायन हो रहे हैं। और जैसे न्यूज में हमने देखा सुना कि लाखों लोग दिल्ली से उत्तराखंड के लिए पलायन मतलब प्रवासी आने वाले हैं। जो लाखों लोग पलायन हो रखे थे वो घर वापस आने वाले हैं। मैं लोकेंद्र रावत जी से यही कहूंगा कि उनके लिए सरकार को क्या करना चाहिए। जो प्रवासी हैं, या हमारी जैविक खेती है, या मधुमक्खी पालन है, या बकरी पालन है, या कई अन्य जैविक खेती है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे लोकेंद्र रावत जी? सबसे पहले तो मैं श्रीमान भरत सिंह गढ़े जी का मैं आभार में व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया। देखिए, आज की विकट परिस्थितियों में किस तरह कोरोना महामारी के साथ साथ पलायन जो हो रहा था और पलायन क्यों हो रहा था, इस कारण पे आज विशेष चर्चा में मैं इनके साथ में हूँ, जिसके लिए मैं आभार में व्यक्त करना चाहता हूँ। पलायन शिक्षा के क्षेत्र में, पलायन रोजगार के क्षेत्र में, और पलायन अपने पहाड़ के लिए एक बचाव के रूप में आज हम लोग चर्चा में हैं। और जैसा सरकार के द्वारा जो नीतियां जो अपनाई जाती हैं, यहाँ के पहाड़ों में किस प्रकार की कृषि की जाती है, इस कृषि में यहाँ के लोग, यहाँ के युवा साथी अपने खेतों में, और हमारी जो खेती है, जैविक खेती है, इसको अच्छी खेती, उर्वरक खेती बनाने के लिए सरकार की जो नीतियां हैं वो घर घर और गांव गांव तक जो जाए, और जो भी योजनाएं हैं उसका लाभ उन युवाओं को मिले, वहां के क्षेत्रवासियों को मिले। एक ऐसी पहल होनी चाहिए। और साथ ही साथ सरकार को एक ऐसी स्कीम अपनानी चाहिए कि उन बेरोजगार से शिक्षित बेरोजगार युवाओं को जो खेती कर रहे हैं उनको एक प्रकार से एक आपका मानदेय भी देना चाहिए, ताकि मतलब कृषि को बढ़ावा दे सके। और जो स्कीम कृषि विभाग, उद्यान विभाग के द्वारा, भूमि संरक्षण के द्वारा जो स्कीमें होती हैं, उसका लाभ जन जन तक जाए, युवाओं तक जाए, एक ऐसी पहल, एक ऐसी मुहिम होनी चाहिए। और बीच में आपने देखा भी होगा कि वनों से संबंधित लगातार वनों पे आग लग रही थी, उसको रोकना चाहिए। और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए वनों का महत्व, वनों का लाभ बहुत ही जरूरी है। इस विषय में भी हम चर्चा पे हैं। अभी हम लोग आगे जा ही रहे थे घूमने के लिए, रास्ते में हमें अचानक सड़क में एक बाघ दिखा और वहां से हम लोग वापस भी आए। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि दिन दहाड़े जंगली जानवर, वन्य जीव जो संरक्षण जो नीति जो अपनाई गई है, आप देख सकते हैं किस तरह अपने भोजन की तलाश में जंगली जानवर दिन दहाड़े आए दिन हमको दिख रहे हैं। ऐसी नीति में हमें देखना चाहिए कि फलदार वृक्ष और उनको पीने की व्यवस्था वन विभाग के द्वारा जंगलों में ऐसी स्कीम, ऐसी योजना जो चल रही है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें भी वन विभाग का साथ देना चाहिए, वन विभाग का सहयोग करना चाहिए। ऐसी पहल होनी चाहिए ताकि जो लगातार जो इस कोरोना महामारी में और लगातार जो पलायन हो रहा है, इसको रोका जा सके। ऐसी मेरी मुहिम और ऐसी मेरी विचारों में मैं आपको अवगत कराना चाह रहा हूँ। और मैं एक बार पुनः मैं गढ़िया जी का मैं आभार में व्यक्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद हमारे लोकेंद्र जी ने जिस विषय पे आज हमें चर्चा में लाए, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे रखा है। हम सरकार से भी यही मांग करेंगे कि आप जो पलायन रोकने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग हैं और जैविक खेती है, और जैसे हमने पहले ही बता चुके हैं, काफी यहाँ पे रोजगार से संबंधित हैं, लेकिन सरकार को पीछे से सहयोग करने की जरूरत है और एक नई नीति बनाने की जरूरत है। जो ग्रामीण, पूरा भारत एक ग्राम प्रधान देश है, सारे लगभग ग्रामीण लोग रहते हैं, और गाँव की जब तक नीति सही नहीं होगी तब तक हमारे पलायन नहीं रुक सकता है। पलायन रोकने के लिए गाँव के युवाओं को रोजगार, उनकी जैविक खेती, उनके जो गांव में छोटे छोटे उद्योग, फलदार पेड़ हो सकते हैं,
सब्जियां हो सकती हैं, कई चीजें ऐसी चीजें हैं जो सरकार को सहयोग करने की जरूरत है और प्लान रुक सकता है। धन्यवाद और अगले चर्चा में फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे।